प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाया हूँ। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने हारे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा, आपकी बड़ाई के लिए। पिता, आपने हम सबों को संभाला है। आज जितने लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु, सबको आपने आशीषित किया। आज के पवित्र दिन में प्रभु जी आपने प्रवेश कराया, अपने जीवित कलाम को सुनने के लिए प्रभु अपने भवन में भेजा। हम धन्यवाद देते हैं। अभी थोड़ी देर जब हमें ऑनलाइन के माध्यम से इस जीवित कलाम को सुनते हैं प्रभु जी, इस ऑनलाइन के माध्यम से वचन भरपूरी से आशीषों को उंडेलने पाए। आज का वचन हम में से हर एक के लिए एक आशीष का कारण हो। जितने भी लोग इसको सुनते हैं हर एक को आशीषित कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज का जो विषय है वो हमें मिलता है इब्रानियों 11 अध्याय और 5 पद। इब्रानियों 11 और उसका 5 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इसके बारे में हम इब्रानियों 11 का 5 पद में पढ़ते हैं। लेकिन इब्रानियों में ये चीज़ लिखी गई तो लिखी क्यों गई? जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक यहाँ लिखी कैसे गई हम कैसे जान पाएंगे? उसके बारे में हम अगर उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और 21 से 23 पद देखेंगे तो उसका उत्तर हमें मिलता है। मैं आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से लेकर 23 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशलह को जन्म दिया। मतूशलह का जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 3 से 365 वर्ष की थी। इब्रानियों 11:5 में लिखा हुआ है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर हनोक से कैसे प्रसन्न हुआ, उसका सीधा सीधा रीज़न है, उसका कारण हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय का 22 पद में लिखा है कि मतूशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 20 वर्ष नहीं, बल्कि कितने वर्ष? 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। और जब वो परमेश्वर के साथ चलता रहा तो उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया।
तो आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। आज के समय में मनुष्य क्या करता है कि मनुष्य बहुत प्रसन्न करता है, पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों को हमें देखना पड़ता है, और उन बातों को आज मनुष्य नहीं देख पा रहा। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन मनुष्य के सामने नहीं आ पा रहा है। तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, आज हम देखेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, हम साल के आखिरी महीने में प्रवेश कर दिए हैं, और ये इस साल का 2023 का आखिरी महीना है। 2023 का अब तक का सफ़र हमने जैसे भी पूरा किया है, परमेश्वर ने आपको संभाला, आपके परिवार को संभाला। लेकिन इस महीने में, जो इस साल का आखिरी महीना है, उसमें हम सोचें, उसमें हम समझें कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, उसको हम देखेंगे। पहली बात, जो परमेश्वर जिस बातों से प्रसन्न होता है वो है पापों से सच्चा पछतावा करना। पापों से सच्चा पछतावा करना पहली बात। अभी तक का सफ़र हमारा जैसा रहा हो, लेकिन जब हमने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सोच लिया है, हमने सोच लिया है कि अब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन अपनाएंगे, तो उसको अपनाने के लिए हमें क्या करना है? पापों से सच्चा पछतावा करना है। बाइबल हमें बताती है, लूका 15:7 में, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, आप उसको बाद में देख सकते हैं। लूका 15:7 में लिखा हुआ है कि पापों से सच्चा पछतावा करना जरूरी है। अगर आप पापों से सच्चा पछतावा करेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने में अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन बताता है वो है दूसरों को क्षमा करना, माफ करना। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हमारा जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है वो व्यर्थ है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें दूसरों को, अर्थात जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे लिए रास्ता खोद रहे हैं, जो हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, हमारा काम है कि हम उनको माफ़ करें। बाइबल बताती है, पलटा न लेना, पलटा लेना मेरा काम है। मरकुस 11:25-26 में आप पढ़ सकते हैं, दूसरों को क्षमा करना सीखना जरूरी है। तीसरी बात वो बताता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन क्या करता है? प्रभु की आज्ञा मानता है। प्रभु की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रभु की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। पहला सामुएल 15:22 को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर हम देखने पाते हैं। चौथी बात, परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो प्रभु का भय जीवन में होना जरूरी है। भजन संहिता 147 का 11 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखने पाएंगे। और आखिरी बात, जो हमें प्रभु को खुश करने के लिए या प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी है,
वो है प्रभु के योग चाल चलन होना। प्रभु के योग चाल चलने के द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बातें और भी हैं, बातें बहुत हैं, लेकिन हमें समय को देखते हुए उन चीज़ों को देखना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में बदलाव लाइए। हमने जो स्थान अभी पढ़ा वो प्रभु के योग चाल चलने के द्वारा, उसके लिए आप कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और 10वां पद आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, इन बातों को सीखने के द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। प्रभु आपका महान है, आपका प्रभु आपसे प्रसन्न रहता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे लोग प्रभु के द्वारा आगे बढ़ने पाएँ। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें इन बातों को अपनाना जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दे। आप सबसे यही निवेदन है कि आप इस मैसेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाएं, जिससे वो भी वचन को सुने, वचन को समझें और वचन के द्वारा आशीषित होने पाएं और उनके जीवन में भी परमेश्वर को पहली अहमियत, पहला हाथ परमेश्वर का उनके जीवन में बना रहने पाए। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, कोई भी दुख तकलीफ बीमारी परेशानी समस्याएं हैं, आप प्रार्थना में आप हमें भेज सकते हैं। चाहे व्हाट्सएप में भेजें, चाहे फेसबुक में भेजें, आप हमें भेज सकते हैं और हम सब आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो प्रभु आपने दी हैं। प्रभु आज के जीवित कलाम के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज का जीवित कलाम जितने भी लोग सुनते हैं उन सबों को आप आशीषित करना मेरे प्रभु जी। अगर कोई दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, प्रभु आप उन सब की तकलीफ़ों को दूर करें मेरे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए मेरे प्रभु जी। अगर कोई निराशा में अपने जीवन को काट रहा है, उनके जीवन में आशा दे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका हाथ जितने भी लोग इसको सुनते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनके ऊपर बना रहने पाए। प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। आपको जय मसीह के।